नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गुरु नानक जयंती की धूमधाम, सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे गुरुद्वारा। इंफोसिस दिसंबर में पत्रकारों के लिए एक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी, आयशा खानम ने कहा। कर्नाटका को भारत की कौशल राजधानी बनाने का मिशन, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कंपनियों से बिहार चुनाव के लिए छुट्टी देने का आग्रह किया, महागठबंधन का समर्थन किया। कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे ने कथित बांग्लादेशी मतदाता घुसपैठ और एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग की आलोचना की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में गुरु नानक जयंती की धूमधाम चल रही है। बीदर शहर में रहे गुरुद्वारा गुरु नानक झीरा में पिछले एक सप्ताह से गुरु नानक जयंती की तैयारियां चल रही हैं। जयंती में भाग लेने के लिए देश विदेश और अन्य राज्यों से समुदाय के लोग गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं। गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं को रहने और लंगर की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु गुरुद्वारा परिसर में हजारों की संख्या में दर्शन कर भजन कीर्तन आदि में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा सांसद, विधायक, अधिकारी आदि में जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा को भेंट देने का सिलसिला भी लगा हुआ है। गुरुद्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस का सख्त पहरा भी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। शहर में रौनक छाई हुई है और गुरुद्वारा परिसर जगमगा उठा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटका मीडिया अकादमी की अध्यक्ष आयशा खानम ने बताया कि इंफोसिस ने दिसंबर में कर्नाटका मीडिया अकादमी के सहयोग से देश के पत्रकारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन किया। राज्य की राजधानी बेंगलुरु स्थित अपने कार्यालय में आए बीदर जिले के पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि बीदर जिले के दो पत्रकार हनुमंत देशमुख और योहान पहले ही इंफोसिस से अत्याधुनिक तकनीक से मीडिया प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब दूसरा प्रशिक्षण दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने बीदर जिले के और अधिक पत्रकारों से इस विशेष प्रशिक्षण में पंजीकरण कराने और भाग लेने का आह्वान किया है। आगे बोलते हुए आयशा खानम ने कहा कि बिदरी कला एक ऐसी कला है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस कला के संरक्षण और विकास में मीडिया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिदरी कला को पोषित करने वाले कारीगरों और इसे दैनिक आधार पर क्रियान्वित करने वाले कारीगरों को सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को कारीगरों की कार्यशैली को देश के सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और सरकार के ध्यान में लाना चाहिए। इस अवसर पर कर्नाटका श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी, जिला सचिव पृथ्वीराज एस ने मीडिया अकादमी की अध्यक्ष आयशा खानम को शाल और पुष्पगुच्छा देकर सम्मानित किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु कौशल शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य का लक्ष्य 2032 तक 30 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना तथा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में नामांकन को 33% तक बढ़ाना है। सिद्धरामैया ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन कर्नाटक कौशल विकास नीति 2025 से 32 को क्रियान्वित करेगा, जिसकी घोषणा पहली बार उनके पिछले बजट में की गई थी। 4,432 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली 60 वर्षीय रणनीति का उद्देश्य कर्नाटक को भविष्य के लिए तैयार और समावेशी कार्यबल के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि 7 वर्षीय रणनीतिक खाका जिला स्तरीय कौशल क्षमता को दोगुना करेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन केंद्र कर्नाटक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि हम आगे देखते हैं, हमारा मिशन स्पष्ट है। प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और दृढ़ता से संचालित होकर कर्नाटक को 2032 तक भारत की कौशल राजधानी और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। कौशल विकास, उद्यमिता एवं आजीविका मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने कहा, बेंगलुरु न केवल भारत की सिलिकॉन वैली है, बल्कि यह भारत की कौशल राजधानी भी है। हमारे युवा केवल नौकरी चाहने वाले नहीं हैं, बल्कि वे नौकरी सृजन, नवप्रवर्तक और वैश्विक योगदानकर्ता भी हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने बेंगलुरु के संस्थानों से बिहार के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आग्रह किया ताकि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाग ले सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता होने के नाते मैं बेंगलुरु के सभी संस्थानों से अपील करता हूं कि वे अपने बिहार के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दें ताकि वे मतदान कर सके। एक कांग्रेसी नेता होने के नाते मतदाता उनसे महागठबंधन को वोट देने और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की अपील करता हूं। SIR के दूसरे चरण पर बोलते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि बांग्लादेशी मतदाता सूची में है। इसका मतलब यह है कि भाजपा सरकार की विफलता है। उन्हें पता होना चाहिए कि बांग्लादेशी कैसे घुसपैठ कर रहे हैं। घुसपैठियों को विदेश में न आने देना सुनिश्चित करना कांग्रेस की जिम्मेदारी कैसे है। यह अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए चुनाव आयोग की एक और निरर्थक कवायद के अलावा और कुछ नहीं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष PY विजेंद्र ने चेतावनी दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए भाषण सत्ता संघर्ष शुरू हो जाएगा। विजेंद्र ने भविष्यवाणी की है, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उस लड़ाई की तीव्रता स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने बेलगावी में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है और उस बेलगावी के पास गुरलापुर में प्रदर्शनकारी गन्ना किसानों के प्रति पूरी तरह से उदासीनता दिखाने का आरोप लगाया। बेलगावी में पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा, हजारों किसान गन्ने के उचित मूल्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। राज्य सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए। एक जिम्मेदार सरकार को समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि किसानों के मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी किसानों के मुद्दे दांव पर हो, हमें राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। मैं पार्टी नेताओं से सलाह मशवरा करके किसानों को पूरा समर्थन देने के लिए यहाँ आया हूँ। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पुरानी घटनाओं की याद दिलाते हुए विजेंद्र ने कहा, जब सालों पहले बेलगावी में किसान विठल अरबवी ने अपनी जान दे दी थी, तब BS येडियुरप्पा ने अथक संघर्ष किया था और गन्ना किसानों के लिए प्रति टन 150 रुपए की अतिरिक्त राशि सुनिश्चित की थी। यही असली नेतृत्व था। भाजपा नेता ने सरकार पर कर्नाटक के कल्याण में बाढ़ से प्रभावित किसानों की दुर्दशा की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मुआवजे के लिए बार बार अनुरोध करने के बावजूद मंत्री और अधिकारी कार्यवाही करने में विफल रहे। बेलगावी जिले के किसानों द्वारा गन्ने के लिए अधिक कीमत की मांग के बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हिबालकर ने मंगलवार को कहा कि ना तो किसानों और न ही कारखाना मालिकों को परेशानी होनी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए बेलगावी जिले के ही रहने वाले हिबालकर ने कहा, हम भी किसान हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास फैक्ट्रियां हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसानों की समस्या को नहीं समझते। ना तो किसानों को और ना ही फैक्ट्री मालिकों को कोई नुकसान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ 2 दौर की बातचीत हो चुकी है।
क्योंकि मैं व्यस्त थी इसीलिए बैठक में भाग नहीं ले सकी। मेरे भाई और बेटा किसानों के संपर्क में हैं। विरोध प्रदर्शन में भाजपा नेताओं ने भाग लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा, किसानों के विरोध प्रदर्शन में हर कोई भाग ले सकता है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटका प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज लेक्चरर एसोसिएशन ने वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय पीयू परीक्षा पेपर मूल्यांकन के लिए 13.5 करोड़ रुपए की मानदेय राशि जारी नहीं करने पर सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष निंगेगौड़ा एएच ने कहा कि सरकार को 1908 उम्मीदवारों को परीक्षा पेपर मूल्यांकन का पैसा देना है। हमने 7 नवंबर को सभी 31 जिलों के उपायुक्तों को अपनी मांगे रखते हुए एक पत्र सौंपने का फैसला किया। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो हम अगले 20 दिनों के भीतर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा विभाग ने पीयू द्वितीय के छात्रों के लिए अंतिम परीक्षा के 3 दौर आयोजित करने का निर्णय लेने से पहले कॉलेज के व्याख्याताओं या प्राचार्यों से परामर्श नहीं किया। जून में पीयू द्वितीय के छात्रों के लिए तीसरे दौर की परीक्षा आयोजित की जाती है और उसी समय एक नए बैच को पीयू प्रथम और पीयू द्वितीय में पदोन्नत किया जाता है। कक्षाएं आयोजित करना और परीक्षा आयोजित करना एक बोझ है। निंगेगौड़ा ने नए बैच के लिए व्याख्याताओं द्वारा अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य या सीबीएसई और आईसीएसई सहित अन्य पाठ्यक्रम 3 चरणों की परीक्षा आयोजित नहीं करते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गुरु नानक जयंती की धूमधाम, सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे गुरुद्वारा। इन्फोसिस दिसंबर में पत्रकारों के लिए एक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी, आयशा खानम ने कहा। कर्नाटक को भारत की कौशल राजधानी बनाने का मिशन, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कंपनियों से बिहार चुनाव के लिए छुट्टी देने का आग्रह किया, महागठबंधन का समर्थन किया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कथित बांग्लादेशी मतदाता घुसपैठ और एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग की आलोचना की। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।